साथियों, आज इस सेशन में मैंने हिंदी के कुछ बहुत ही खूबसूरत वाक्यों को चेरी पिक किया है जो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ कल्चरल विजडम को एक्सप्रेस करता है और इनके प्रयोग से आपका डे टू डे कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही इंगेजिंग, इम्पैक्टफुल और रिलेटेबल हो जाएगा। तो चलिए उन खूबसूरत वाक्यों से आज का सफर शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, चंचल मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलती है। यानी कि इसको हमें एक्सप्रेस करना है प्रोवर्ब के माध्यम से। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब हैं जो आपके हिंदी के लोकोक्तियों से मिलता जुलता है। तो इसको आप कह सकते हैं, अ रोलिंग ए स्टोन गैदर्स नो मॉस। यानी कि जो पत्थर बार बार लुढ़कता रहता है वो कभी भी काई वगैरह को गैदर नहीं करता है। यानी कि जो इंसान चंचल है, कांस्टेंट नहीं है अपने पर्पस पे, स्टिक नहीं है अपने गोल के लिए, तब वो सफल कभी नहीं हो सकता है। दूसरा है, हर समय भाग्य आपके साथ नहीं होता है। लक इज नॉट ऑलवेज ऑन योर साइड। इस तरह के एक्सप्रेशन आप रोज प्रयोग करिए वाक्य में बोलने लिखने के लिए। देर आए दुरुस्त आए, इसको अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो प्रोवर्ब के माध्यम से आपको इसको एक्सप्रेस करना है, बेटर लेट देन नेवर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बात को आपने एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह के सेइंग आप हमेशा सुनते होंगे कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। यानी कि कोई भी इंसान का जो अपना फितरत है, अपना जो कैरेक्टर है वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए धोखा मत खाइएगा। हाथी के दांत दिखाने के हैं लेकिन एक्चुअली खाने वाले कुछ और है, यानी कि उनसे सावधान रहना है। अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। जो लियोपार्ड में तो स्पॉट होता ही है, वो अपना धब्बा कभी हटा नहीं सकता। यानी कि इंसान अपना फितरत कभी भी बदल नहीं सकता है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। कितना कॉमन और एक्सेप्टेड, सोशली एक्सेप्टेड सेइंग है कि अहंकार पतन का कारण होता है। अगर कोई भी इंसान है, आज के डेट में देखेंगे कि सभी के पास कुछ हो ना हो अहंकार जरूर होता है और इस अहंकार के वजह से ही वो हमेशा अकेला रहता है और पतन का कारण बनता है। तो इससे मिलता जुलता इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। यानी कि फॉल तभी होता है जब उसके पहले प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है। जिस इंसान में जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं और अहंकार खत्म अगर आप कर लें तो आप ये सक्सेस की जर्नी जो है उसको आप एंजॉय करेंगे। इस तरह से ये भी कल्चरली विजडम सेइंग है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सब लोग ये मानते हैं कि हमेशा आप इंगेज रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें। खाली दिमाग रहेंगे तो कई तरह के फितूर आपके दिमाग में आता रहेगा। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश प्रोवर्ब, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जो आइडल है, एकदम कुछ कर नहीं रहा है दिमाग। आइडल का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम निठल्ला रहना। तो इस तरह का माइंड में कई तरह के निगेटिव थॉट्स आएंगे और आपके चारों तरफ निगेटिव वाइब्रेशन रहेगा। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। ये बीच बीच में जब आप बोलते हैं ना तो बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक छोटा सा सेंटेंस जो है आपके पूरे आइडियाज को आसानी से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जब मौका मिले तब फायदा उठाओ। इसको हम मिलता जुलता जो इंग्लिश के प्रोवर्ब हैं हम कहते हैं, मेक हे वाइल द सनशाइन। मेक हे वाइल द सनशाइन, यानी कि जब धूप निकला हुआ है ना उसी समय जानवरों का चारा जो है उसको तैयार कर लो, बरसात में मुसीबत नहीं आएगा। यानी जब अपॉर्चुनिटी है उसको मिस मत करो। तो कितना सुंदर लगता है, मेक हे वाइल द सनशाइन्स। यानी जब मौका मिले तो उसका पूरा भरपूर ग्रैब करिए, फायदा उठाइए। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती है। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जब हम बोलते हैं ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, ये स्पीच को कितना मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, इंगेजिंग और एक्सप्रेसिव बनाता है। तो इनको आप डेली यूज करें डे टू डे लाइफ में। अगला है, मौका बार बार नहीं आता है। यानी अपॉर्चुनिटी कभी कभार ही मिलती है, उसको आप नजर गड़ा के रखिए, एकदम ईगल की तरह, गिद्ध की तरह। अपॉर्चुनिटी नोक्स बट वंस, ये मान के चलिए अवसर सभी को मिलता है एक बार, बार बार नहीं मिलेगा। अपनी क्षमता से अधिक मत लो। कई बार क्या होता है कि जब कहीं पे प्रसाद बट रहा है, भंडारा हो रहा है या कहीं पे भी कुछ चीजें मिल रही फ्री का, तो हम जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं या कुछ जिम्मेवारियां भी इतना ज्यादा ले लेते हैं जो हमारे लिए ओवर बर्डन बन जाता है। तो इसमें कह रहा है कि अपनी क्षमता से अधिक मत लो, यानी कि डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यानी जितना आप चबाते नहीं उससे बड़ा बाइट निवाला क्यों ले रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। साथियों, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स हैं जो चाहते हैं कि हम ट्रांसलेशन सीखें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके अलावा खूबसूरत इडियम फ्रेजेस का, फ्रेजल वर्ब का, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, प्रोवर्बियल का भी उनमें प्रयोग अच्छे मात्रा में हो। तो इसके लिए मैंने ट्रांसलेशन कोर्स बनाया है। इस ट्रांसलेशन कोर्स को आप परचेज करिए और हिंदी में बोले जाने वाले तमाम जो वाक्य हैं
उन सब को आप एसिमिलेट कर लीजिए। इसके लिए आपको श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है या मेरे वेबसाइट पे जाना है, और इन दोनों जगह कहीं पे भी जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी है, लेकिन इसका फायदा जो है ना गागर में सागर जैसा है। या फिर आप 9599614791 पे कॉल करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।